गुड इवनिंग बेटा, कैसे हैं? ठीक है सर। और हम लोग आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि मात्रक की पद्धति। क्या पढ़ने वाले हैं? तो इसको लिख देते हैं सबसे पहले, सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या पढ़ने वाले हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट। हाँ, मात्रक की पद्धति। उसके नीचे लिख दिया सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट के अंतर्गत क्या आता है कि मात्रक का पद्धति के अंतर्गत क्या क्या आता है। जैसे कि कोई भी भौतिक राशि जब आया अस्तित्व में, या विद्वानों के नज़र में कुछ भौतिक राशि जब डेवलप हुआ, जैसे कि मूल तो है लंबाई, समय, द्रव्यमान, इन तीनों को सबसे बेसिक माना जाता है। मूल 7 है, 7 में शुरू में यही तीनों आया, ठीक ना? क्या क्या? समय, द्रव्यमान, लंबाई, उसके बाद फिर तापमान, तापमान के बाद फिर विद्युत धारा, फिर ज्योति तीव्रता, फिर पदार्थ की मात्रा। समय के साथ ये सब संख्या बढ़ते चला गया और 7 हो गया। तो 3 जो है लंबाई, समय, द्रव्यमान, इन तीनों का जो मात्रक का पद्धति है, शुरू में इसको लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापन किया गया। लंबाई को मीटर में, सेंटीमीटर में, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, इन्हीं तीनों का शॉर्ट मिलाकर के कहा जाता है CGS पद्धति। इसको क्या कहा गया? CGS पद्धति। कि पद्धति का मात्रकों का जो पद्धति आया, वो पद्धति फर्स्ट में सर्वप्रथम में क्या आया था? CGS पद्धति। CGS पद्धति क्या है? तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड पद्धति। CGS पद्धति क्या है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड पद्धति। मतलब क्या कि लंबाई को हम जब भी मापेंगे CGS पद्धति में, किस में मापेंगे? सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में। CGS पद्धति के बाद एक अन्य पद्धति फिर डेवलप हुआ समय के साथ, जिसको हम बोलते हैं FPS पद्धति। फिर वही है, लंबाई को सेंटीमीटर में इस पद्धति में नहीं मापते हैं, बल्कि इस पद्धति में लंबाई को फुट में मापते हैं। किस में मापते हैं? फुट में, FOOT, फुट। फुट को बहुवचन में फीट बोलते हैं। कोई दिक्कत? जैसे 2 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 1 फुट। कोई दिक्कत? फिर ये जो द्रव्यमान है, FPS में द्रव्यमान के लिए क्या प्रयोग किया गया? पाउंड। और समय के लिए सेकंड। तो इसका विस्तृत होता है फुट, पाउंड, सेकंड सिस्टम, यानी कि फुट, पाउंड, सेकंड पद्धति। और फुट तो हम लोग जान ही रहे हैं, फुट तो घर में यूज करते हैं। और लेकिन पाउंड से परिचित पहले नहीं थे, लेकिन यहाँ हम लोग पिछले क्लास में पाउंड पढ़े हैं। 1 पाउंड कितना होता है, कोई बता सकते हैं? 1 पाउंड? यस सर। बोलो विक्रम। 28.35 बोलो। राइट, 453.52 ग्राम। यहाँ 6 गुना करके आता है, पाउंड को जो बदलते हैं, ऑन्स को जो बदलते हैं ग्राम में ना। और सेकंड तो जान ही रहे हैं, फुट भी जान ही रहे हैं। तो फुट, पाउंड, सेकंड पद्धति का अर्थ क्या हो गया कि लंबाई को
बोलो किस में मापेंगे? फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में। जिस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को फुट में, समय को, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापेंगे, उस पद्धति को हम FPS सिस्टम कहते हैं। FPS पद्धति कहते हैं। तो पहला पद्धति क्या हुआ? सीजीएस मीन्स सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस मीन्स सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस मीन्स सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। कोई दिक्कत? तो इसके बाद सीजीएस के बाद क्या आया? एफपीएस। एफपीएस के बाद आया एमकेएस। क्या आया? एमकेएस। अब आप लोग भी अपना अनुमान लगा सकते हैं। सबसे पहले दूरी के लिए हम मात्रक एक लाए। दूरी के लिए सब सीजीएस में क्या प्रयोग किया गया? सेंटीमीटर। और दूसरा में फुट। एम का क्या होता होगा? मीटर। तो एमकेएस में दूरी के लिए मीटर और द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकेंड। तो इस पद्धति को हम विस्तृत रूप में क्या कहेंगे? मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। क्या कहेंगे? मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। कोई दिक्कत? अर्थात इसमें लंबा एमकेएस पद्धति वह पद्धति है जिसमें या जिसके अंतर्गत लंबाई का मापन मीटर में किया जाता है, द्रव्यमान का मापन और समय का मापन। उस समय तक जब ये तीन पद्धति आया, समझिए तीन ही भौतिक राशि चल रहा है, तीन मूल भौतिक राशि चल रहा है। वो क्या क्या है? एक लंबाई है, दूसरा द्रव्यमान और तीसरा समय। कोई दिक्कत? तो पहला पद्धति क्या हो गया? उसके बाद फिर आवेश का खोजवा, उसके बाद विद्युत धारा का खोजवा। तो इसी में थोड़ा सा चेंजिंग लाया कि एम के एस में सी लगा देंगे तो एक अन्य पद्धति कहलाएगा। फिर विद्युत धारा आया तो एम के एस एक लगा देंगे। इसमें क्या क्या हो जाएगा कि मीटर किलोग्राम सेकेंड कूलम सिस्टम। इसको कहेंगे मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर सिस्टम। बात बुझे? इसको क्या कहेंगे हम लोग? मीटर किलोग्राम सेकेंड और कूलम। कूलम किसका ऐसा मात्रक है? आवेश का। किसका है? आवेश का। अर्थात तब तक आवेश का खोज हो चुका है ना कि एमकेएससी पद्धति वह पद्धति है जिसके अंतर्गत लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को, समय को और विद्युत आवेश को कूलम में मापा जाता है। कोई दिक्कत? फिर आया एमकेएसए पद्धति। इसमें क्या करेंगे? बोलिए आप लोग। मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर। यानी कि इसके लिए क्या कहेंगे कि एमकेएसए पद्धति वह पद्धति है जिसके अंतर्गत लंबाई का मापन, बोलते चलिए, द्रव्यमान का मापन, समय का मापन और विद्युत धारा का मापन एम्पियर में किया जाता है। एमकेएसए पद्धति कहलाता है। कोई दिक्कत? सीजीएस पद्धति किसे कहते हैं? अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा नहीं पूछता है, सीजीएस पद्धति किसे कहते हैं? तो मापन का वह पद्धति जिसके अंतर्गत लंबाई का मापन सेंटीमीटर में, द्रव्यमान का मापन ग्राम में, समय का मापन सेकंड में किया जाता है। तो मापन के उस पद्धति को क्या कहते हैं? सीजीएस पद्धति। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है 11 के बच्चों के लिए। कोई दिक्कत? इस प्रकार हम लोग 5 पढ़ चुके हैं। और बाद में सारे विद्वानों का सारा प्रॉब्लम जब दूर
करना था, विद्वानों का कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके अंतर्गत एक सिस्टम बनाया जिसका नाम रहा है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI पद्धति। उसको क्या कहते हैं? SI पद्धति। इसके अंतर्गत 7 मूल भौतिक राशि लिया जाता है। SI पद्धति के अंतर्गत मूल भौतिक राशि की संख्या कितनी है? 7। और वो 7 मूल भौतिक राशि किस पद्धति के अंतर्गत है? जिसमें कि 7 भौतिक राशि हम लोग फर्स्ट सेकंड वीडियो में परिचित हो चुके हैं। यस सर। और आप जान रहे हैं 7 कोई बोल सकते हैं बारी बारी से? बोल सकते हैं? बोलो तो कोई एक बच्चा बोलो। सैम। लंबाई इसका सब कुछ बताओ। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। उसके बाद बोलो लंबाई द्रव्यमान किलोग्राम सेकंड समय सेकंड बोलो, कोई दिक्कत नहीं। विद्युत धारा तापमान का केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता सीडी, पदार्थ की मात्रा मोल। कोई दिक्कत? SI पद्धति मात्रक का वह पद्धति है, मापन का वह पद्धति है जिसके अंतर्गत लंबाई को बोलिए मोल में मापा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल का सिस्टम ऑफ यूनिट है। ये इंटरनेशनल लेवल पर इसकी मान्यता है। कोई दिक्कत? अब हम लोग CGS और SI ये दोनों का रिलेशन पढ़ेंगे, किस प्रकार CGS को SI में बदलेंगे, किस प्रकार SI को CGS में बदलेंगे, और ये तीनों चारों सुसुप्ति अवस्था में चला जाएगा। ठीक ना? जागृत की अवस्था में कौन कौन रहेगा? CGS और SI। ठीक ना? और ये दोनों चारों क्या हो जाएगा? सुसुप्ति अवस्था में चला जाएगा, सो जाएगा। पूरा फिजिक्स अभी जो दौड़ेगा, हम लोग जहाँ जहाँ पढ़ेंगे, चाहे वो 11 हो, 12 हो, ऑनर्स हो, PG हो, जहाँ भी आप फिजिक्स में पढ़िएगा, बस ये सब अपने जगह पर पढ़ा रह जाएगा। आप हमेशा देखिएगा या तो CGS मात्रक मिलेगा या SI मात्रक मिलेगा। कहिए ऐसा क्यों? क्योंकि ये शुरू का है, प्रारंभिक समय का है, और ये सब पूरा इंटरनेशनली वैलिड है, इसलिए ये तो ज़्यादा ही वैलिड रहेगा, मान्यता प्राप्त रहेगा ना, क्योंकि इंटरनेशनली ये मापन का पद्धति है। कोई दिक्कत? तो अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, क्या इससे इसमें बदलेंगे, इसको इसमें बदलेंगे, कैसे बदलेंगे। तो मैं आप लोगों को 30 से 40 भौतिक राशियों का विमीय सूत्र निकालने सिखाया हूँ। आपको अगर किसी भी प्रकार का मैं भौतिक राशि का सूत्र लिख दूं, विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। और 9th क्लास 10th क्लास का कोई भौतिक राशि केवल लिख दो, जैसे बल का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं? कौन निकाल सकते हैं? बल का बोलो नीतीश। बल का द्रव्यमान गुना त्वरण। वाह बेटा, बल का द्रव्यमान गुना बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। उसके बाद बोलो हाँ, द्रव्यमान का विमीय सूत्र कैपिटल M, त्वरण का LT-2, अर्थात क्या हो जाएगा? MLT-2। ये विमीय सूत्र सीखे थे ना। SI मात्रक क्या होगा? SI मात्रक आप लोग 9th क्लास में परिचित है। SI मात्रक चलिए, बल का SI मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का SI मात्रक रख देंगे। द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम। अभी यहाँ याद दिलाए ना जी। 7 मूल भौतिक राशि का SI मात्रक इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको कितना बोल दूं, कितना इंपॉर्टेंट बोल दूं? TBR, टू बी रिमेम्बर, रट लेना है 7 को, ठीक ना? और VBI नहीं कह दे, मतलब कि इसको MVBI कह देते हैं, ठीक ना? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रटना है, ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान का SI मात्रक त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का SI मात्रक खा जाता है क्यों एक और से? इधर बताते जा रहे, पीछे खाते क्यों जा रहा है?
पीछे का भी दिमाग में रखो, अपडेट्स रखो हमेशा। किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 2। अब देखिए ये बल का कैसा मात्रक हो गया, एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक। लेकिन इसी बल का कहेगा सीजीएस मात्रक, क्या कहेगा, बल का सीजीएस मात्रक बताएं, तब क्या कहेंगे। तो द्रव्यमान का क्या यूज करते हैं सीजीएस में, तो ग्राम कर देंगे। और त्वरण के लिए क्या प्रयोग हो जाएगा, मीटर के जगह सेंटीमीटर। सेकंड तो राजा राशि है, क्योंकि चाहे कोई पद्धति हो सब में समय के लिए क्या प्रयोग हुआ है, सेकंड। कोई दिक्कत, बदला है कौन, लंबाई और द्रव्यमान। कौन बदला है, लंबाई और द्रव्यमान। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सीजीएस में बल का मात्रक क्या हो जाएगा, और इसके बदले में हम लोग प्रयुक्त किस साइंटिस्ट का नाम करते हैं, न्यूटन। इसलिए इसके बदले में हम न्यूटन कह देते हैं कि बल का ऐसा मात्रक क्या है, न्यूटन। ये प्रचलित, ज्यादा प्रचलन में नाम वाला ही रहता है, ठीक ना। लेकिन मूल जरूर याद रखना, ये मूल मूल भौतिक राशि से, मूल मात्रक से निकला, इसलिए मूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बल का ऐसा मात्रक क्या हो गया, या उसी प्रकार बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, और इसको हम लोग डाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइन। क्या कहते हैं, डाइन। अब हम रिलेशन जानना चाहेंगे कि 1 न्यूटन को अगर कहेगा डाइन में बदलने तो क्या होगा। मतलब कि 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को बदलने कहेगा 1 ग्राम सीएम प्रति सेकंड स्क्वायर में। कैसे बदलेंगे, बात बुझे, कैसे बदलेंगे। तो देखिए बदलते हैं, क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे रहेगा, मिटा दो इसको, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको इसको लेना है। चलो, कि एसआई मात्रक को सीजीएस में कैसे बदलेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि 1 न्यूटन को डाइन में बदलें, क्या क्वेश्चन है, तो कैसे बदलेंगे भाई, हम नहीं जानते बदलने। पहले सबसे पहले लिखेंगे 1 न्यूटन है क्या चीज। 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कभी भी मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में जब बदलने के, ध्यान रखिएगा, साइंटिस्ट का नाम वाला अगर है मात्रक तो उसको पहले मूल में ले जाएंगे। साइंटिस्ट का नाम का अगर मात्रक है तो उसको कहाँ ले जाएंगे, मूल में ले जाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक ना। हाँ, अब क्या है, 1 न्यूटन बराबर कितना हुआ, 1 किलोग्राम। अब बताइए आप लोग, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, पिछले क्लास में ही हम लोग पढ़े। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 1000 ग्राम। यहाँ गुना चिन्ह है, भागा का गुना का है तो गुना दे दिए। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। सेकंड, डाइन कैसा मात्रक है, किस पद्धति का, ये सीजीएस का है, सीजीएस का है। और न्यूटन किसका है, एसआई का। एसआई को हम लोग को बदलने किस में कर रहा है, सीजीएस में। तो ये ध्यान रखना है, डाइन सीजीएस में होता है, ठीक ना। तो सीजीएस में क्या है, द्रव्यमान के लिए ग्राम, द्रव्यमान के लिए ग्राम, और दूरी के लिए सेंटीमीटर। तो बदल दिए हम लोग। और समय तो सेकंड में उसमें भी होता है, तो समय सेकंड ही रह गया। अब मिला के कितना हो जाएगा, 5 0, 1 लाख यानी कि ना 1 2 3 4 5 ग्राम सीएम प्रति सेकंड स्क्वायर। और जस्ट पहले आपको सिखाया था ग्राम सीएम प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं, डाइन, अर्थात 1 लाख डाइन, 1 लाख डाइन, 1 लाख डाइन। अब बोलिए 1 न्यूटन अकेले रहेगा और डाइन कितना मिलने पड़ेगा। अब इसको ऐसे भी जान लीजिए, घर वाला गांव वाला डनिया से, ठीक ना, कि डाइन कमजोर होती है और न्यूटन पूरा विश्व लेवल का फिजिक्स का पिता है। वो बरियार ऐसे भी होगा, पूरा विश्व उसको पिता कहता है। डाइन को तो टोला में वो बहुत आदमी नहीं मानेगा कि डाइन है, जिसको भूत पिचास आदि पर नहीं विश्वास है, आस्था नहीं है, जिसको जो नहीं मानता है भूत पिचास को, बोलेगा यार डाइन क्या बोलता है, मानता है कि नहीं। तो डाइन कमजोर हो गया। ऐसे भी जब उसको एक टोला एक गांव में भी वैलिडिटी नहीं है, और कहाँ न्यूटन पूरा फिजिक्स का पिता, पूरा विश्व कहता है,
पूरा विश्व फिजिक्स का पिता इनको कहता है कि नहीं? तो शक्तिशाली कौन होना चाहिए? तो 1 न्यूटन और इधर 1,00,000 डाइन बराबर होगा। कंफ्यूजन ना हो, आप ध्यान रखिएगा, डाइन कमजोर है, ये वाला डाइन भी कमजोर ही है न्यूटन के तुलना में, ठीक ना? इसलिए बोलेंगे 1 न्यूटन बराबर 10 पर 5 डाइन, मतलब 1,00,000 डाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? ये भी कंपटीशन में पूछता है। कोई दिक्कत? अब आगे बताया जाए। इसी प्रकार क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। 10 न्यूटन को डाइन में बदले। हाँ देखिए, अब रोहित का क्वेश्चन है 10 न्यूटन को डाइन में बदले। ले लेते हैं। क्वेश्चन है 10 न्यूटन को डाइन में बदलें। कैसे बदलेंगे? तो हम लिखेंगे इस तरह, यहां देखिए, दस न्यूटन बराबर 10 हो गया। अब आगे बढ़ते चलिए। 10 गुना, इसको क्या लिखेंगे? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, फिर मीटर के जगह 100 cm प्रति सेकेंड स्क्वायर आ गया। और सब मिला देंगे 10 पर 6 हो जाएगा। 10 पर 6 ग्राम cm प्रति सेकेंड स्क्वायर। और ग्राम cm प्रति सेकेंड स्क्वायर को क्या कहते हैं? डाइन, अर्थात 10 पर 6 डाइन। कोई आपत्ति नहीं। आगे एक हिसाब और लेते हैं। कार्य बराबर हम लोग निकाल लेके देखते हैं, पता नहीं क्या होता है कार्य के आगे बढ़े। कार्य बराबर सूत्र कौन कौन जानते हैं? बोलो नितेश। किलोग्राम मीटर। कार्य बराबर सूत्र में पूछा हूं, बोलो। हाँ, बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन। बल का ऐसा है मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मीटर। तो कार्य का ऐसा मात्रक क्या हो गया? न्यूटन मीटर। कार्य का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। कोई पता है? कार्य क्या ऐसा है मात्रक? अब हमको सीजीएस मात्रक निकालना है। देखिए क्या होता है, पता नहीं। कार्य का सीजीएस मात्रक, देखिए क्या होगा। तो हम जानते हैं बल के बदले में सीजीएस मात्रक क्या आता है? डाइन। क्या आता है? डाइन। यूं दूसरे शब्दों में बदल सकते हैं इसे कि बल के जगह में m × a लिख सकते हैं, विस्थापन की जगह s लिख सकते हैं। अब सबको बदलते हैं। ये क्या है? बल बराबर m/, यहाँ राइट किए थे। चलिए, द्रव्यमान के लिए हम लोग क्या कर देंगे? ग्राम। मास की जगह क्या प्रयोग करेंगे? ग्राम। और त्वरण की जगह क्या प्रयोग करेंगे? बोलिए। सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और गुना में ये क्या है? नहीं, ये विस्थापन है। विस्थापन है, ये विस्थापन। डबल एस का प्रयोग हो गया, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये एस सेकेंड है और ये एस विस्थापन है। हम चाहें तो इसको डी कर दें, डी कर देते हैं। इसके लिए डी प्रयोग कर देते हैं। एक मिनट रुको, कोई दिक्कत नहीं है। सीजीएस मात्रक कैसे निकालेंगे? तो बल के बदले में क्या होगा? m गुना a, और विस्थापन का संकेत ले लेते हैं d। कोई दिक्कत? अब बताइए, द्रव्यमान का सीजीएस में क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो द्रव्यमान के लिए क्या है? सीजीएस का सबका फुल फॉर्म खाली दिमाग में रखो ना, सब कुछ आ जाएगा। सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सीजीएस में हाँ, जैसे एफईएस का फुट पाउंड सेकंड। एसआई कहेगा, एसआई तो 7 तो जान ही रहे, 7 का एसआई में 7 आ जाएगा। तो द्रव्यमान के लिए क्या करेंगे प्रयोग? ग्राम। और त्वरण के लिए सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और विस्थापन के लिए सीएम, अर्थात ये हो जाएगा ग्राम सीएम स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी को लिखेंगे ग्राम cm2 सेकेंड -2। और इसको अर्ग कहा गया है। क्या कहा गया है? अर्ग। जैसे कि न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं? जूल। क्या कहते हैं? जूल। न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं? जूल। जूल साइंटिस्ट थे। और सीजीएस में जो आया ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -2, इसको क्या कहते हैं? अर्ग। कोई दिक्कत नहीं सर? इसके बदले में क्या प्रयोग किए? अर्ग। अब ये जहां भी आ जाएगा ग्राम cm स्क्वायर सेकेंड -2, तो आप समझ जाएंगे वो अर्ग है। कोई दिक्कत नहीं सर।
हम कार्य का सीजीएस मात्रक समझ गए, कार्य का एसआई मात्रक समझ गए ना। एसआई से हम लोग पहले ही परिचित थे। एसआई को मैं केवल याद दिलाया आप लोगों को कि कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल, और कार्य का सीजीएस मात्रक अभी निकाल के दिखाए। कार्य का सीजीएस कैसे निकालेंगे, तो कार्य बराबर हुआ बल गुणा विस्थापन, बल को तोड़ दिए द्रव्यमान को त्वरण में, विस्थापन के लिए डी प्रयोग है, और द्रव्यमान का सीजीएस में होता है ग्राम, त्वरण का होता है सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और दूरी का होता है सेंटीमीटर। तो इस प्रकार सबको मिक्सिंग कर देते आ गया ग्राम सीएम स्क्वायर सेकंड माइनस 2, जिसको क्या कहते हैं अर्ग। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। अब प्रश्न रहेगा क्या कि एक जूल को अर्ग में बदलें। कार्य का सीजीएस मात्रक लिखना अलग चीज है, कार्य का एसआई मात्रक लिखना अलग है। अब कहेगा क्या एक जूल को अर्ग में बदलें, कि एक जूल चेंज करेंगे। जैसे 1 रुपया चेंज करते हैं पैसा में, कितना आ जाता है 100 पैसा। 1000 टकी जाके नंबरी में बदलेंगे, 1000 रुपया को कहेगा नंबरी में बदलने, तो क्या नंबरी आएगा 10 आएगा। उसी प्रकार एक जूल को कहेगा अर्ग में बदलने, तो कितना आएगा, तो बदलेंगे। क्वेश्चन एक जूल को अर्ग, हाँ, एक जूल को अर्ग में बदलें। कैसे बदलेंगे, तो हम लोग लिखते हैं। देखिए कितना आसान है, यहाँ से बनाते हैं हल। 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर। ये तो हमेशा ध्यान में रखना है, संज्ञान में ले आना है कि न्यूटन मीटर को ही जूल कहते थे। अब आप चाहेंगे तो अति सरल रूप ले सकते हैं कि 1 न्यूटन के बदले में क्या रख सकते हैं 10 पर 5 डाइन। क्या लिख सकते हैं 10 पर 5 डाइन। और इसके बदले में क्या प्रयोग कर सकते हैं 100 सेंटीमीटर। हाँ, 10 पर 2 सेंटीमीटर नहीं करेंगे। और इसको मिला दीजिए, तो 10 पर 7 डाइन सेंटीमीटर। डाइन को सर केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हाँ बेटा, वो भी कर सकते हैं। हाँ, वो भी लिख सकते हैं DYNE डाइन, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आप लोग कब क्या है मंग ग्राम सीएम तुरंत यहाँ देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन के जगह क्या लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 2 ना, और ये मीटर है ही। अब सबके बदले में चेंज करते हैं, 1000 ग्राम मीटर की जगह 100 CM, सेकंड तो सेकंड रखना ही है, फिर मीटर की जगह 100 CM। अब सबको मिक्सिंग कीजिए, 3 0 2 0 5 0 7 0 हो गया, यानी कि 10 पर 7 ग्राम CM स्क्वायर हो जाएगा सेकंड माइनस 2। कोई दिक्कत। और इसी को कहते हैं अर्ग। देखिए यहाँ सिखाए थे ग्राम CM स्क्वायर सेकंड माइनस 2 को क्या कहते हैं अर्ग, अर्थात इतना अर्ग हो जाएगा 10 पर 7 अर्ग। 1 जूल बराबर कितना अर्ग हो गया, ये भी कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत। 1 जूल बराबर 10 पर 7 अर्ग। चलिए आगे देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है 1 ग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ... ग्राम CM सेकंड माइनस 2 कहेंगे, अर्थात SI से कहाँ ले चलना है CGS। फिर देखिए कैपिटल G गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियतन, ये तो आप लोगों को याद होगा कितना होता है अब इसको कर रहा है कितना ग्राम -1 CM³ सेकेंड माइनस 2 होता है, अर्थात SI से कहाँ जाना है CGS में। देखते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में ना। फिर यहाँ अब की बार देखिए क्या है 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसको कितना किलोग्राम प्रति घंटा स्क्वायर कहेंगे। अब ये नया पद्धति है, ठीक ना। कौन पद्धति है, नया पद्धति है, जो हम लोग पढ़े CGS FPS MKS MKSC MKSA और SI, उससे भी हट के है, ये व्यवहारिक में है ना। हम लोग बहुत ऐसे मात्रक पढ़े थे पिछले क्लास में कि व्यवहारिक भी मात्रक होता है ना। जैसे लंबाई के लिए हम मीटर SI मात्रक पढ़ लिए, सेंटीमीटर हम CGS मात्रक पढ़ लिए, तो मीटर और सेंटीमीटर ही सीमित नहीं है। इसके लिए क्या क्या पढ़े थे हम लोग, बहुत व्यवहारिक मात्रक पढ़े थे, किलोमीटर पढ़े थे,
फिर प्रकाश वर्ष पढ़े थे, मील पढ़े थे, नाविक मील पढ़े थे, खगोलीय इकाई पढ़े, प्रकाश वर्ष पढ़े थे, पारसेक पढ़े थे, पारसेक पर ले जाकर छोड़े थे। तो एक दूरी के लिए कितना मात्रक आ गया? बहुत सारा मात्रक, उसको व्यवहारिक मात्रक कहते हैं। तो इस बार यहाँ एसआई में एसआई से व्यवहारिक में ले जाने का है, कोई दिक्कत? बहुत एसआई से किसी भी व्यवहारिक में ले जा सकते हैं, तो बदलेंगे, क्या दिक्कत है? अब देखिए इसको इधर ले जाना है, इसको कई विधि से, तो विमीय विश्लेषण विधि से भी पढ़ेंगे, ठीक ना? अभी डायरेक्ट बदलवा रहे हैं। हाल 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड -2 कहिए, या तो फिर सेकेंड स्क्वायर, एक ही चीज़ है। 1 किलोग्राम की जगह कितना ग्राम करेंगे? 1000 ग्राम। मीटर की जगह कितना लिखेंगे? 100 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अर्थात ये कितना हो जाएगा? 10 पर 5 ग्राम cm प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये न्यूटन था, ये क्या डाइन आया? तो 1 लाख डाइन नहीं होता था। चलिए आगे, कैपिटल जी का मान इतना है। हल कैपिटल जी बराबर 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर -2 है ना, अर्थात प्रति kg स्क्वायर वो बटे का है। अब इसको बदलते हैं, 6.67 -11। अब ये न्यूटन है, तो हम चाहें अगर तो न्यूटन की जगह क्या लिख सकते हैं? अभी अभी बदले हैं, यही ना न्यूटन, इतना लिख सकते हैं। ये तो आप 1 न्यूटन को बदलने जानते हैं। 1 न्यूटन की जगह आप क्या लिख दीजिएगा? 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ना। अब बगल में है मीटर स्क्वायर, बगल में है बटे का है वो kg स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब बदलते हैं फिर 6.67 गुने 10⁻11। अब देखिए 1 kg की जगह क्या लिख सकते हैं? 10 पर 3 कर देते हैं ग्राम। इसके जगह 10 पर 2 10 पर 2 cm 10 पर 2 cm और मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब हो जाएगा, क्यूब होगा ना। तो 100 सेंटीमीटर पर क्यूब करेंगे 10 पर 6 जीरो हो जाएगा, और सेंटीमीटर क्यूब, समझे? देखिए मीटर है गुना मीटर स्क्वायर है ना, तो इसकी जगह क्या है? 100 cm नहीं आएगा ना? नहीं दिख रहा है उधर, यहाँ देखो, मीटर गुना मीटर स्क्वायर है ना, इसको हम मीटर क्यूब लिख सकते हैं। अब मीटर की जगह 100 cm करेंगे और इस पर क्यूब है, तो 10 पर 6 नहीं हो जाएगा, यानी कि 1 पर 6 जीरो हो जाएगा गुना करेंगे, तो 10 पर 6 cm क्यूब रह ही गया। तो यही तो यहाँ लिखे हैं, कोई दिक्कत? अब सबको मिक्सिंग कर देंगे और क्या होगा? किलोग्राम बच गया स्क्वायर। हाँ, बटे में किलोग्राम स्क्वायर भी है। हाँ सर। तो इसके बटे में जाएगा 1 किलोग्राम में कितना होता है? 10 पर 3 ग्राम, और स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 पर 6 ग्राम स्क्वायर होगा। यहाँ फिर देखिए उसको भी बता देते हैं, 1 किलोग्राम है, इस पर स्क्वायर है ना, तो इसको 1000 ग्राम पर स्क्वायर लिख सकते हैं, अर्थात 1000 गुना 1000 दो बार होगा, तो 1 पर 6 जीरो नहीं हो जाएगा, अर्थात 10 पर 6 ग्राम स्क्वायर। समझ में आया? अब देखिए ये पूरा गायब हो गया, और क्या होगा? 10 पर 3 है यहाँ क्या चीज़ में? प्लस में, और 10 पर 11 है माइनस में, तो ये आपस में जुटेगा, जुट के क्या होगा? -11 में +3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तो 6.67 गुना 10⁻8। अब बाकी मात्रक लिख दीजिए, ग्राम cm क्यूब ना, वो कटेगा। हाँ राइट, कट जाएगा, एक ठो कटेगा, कट गया, अर्थात एक ठो नीचे बचेगा, ग्राम -1 cm पर क्यूब सेकेंड -2। सेकेंड -2 कहाँ चला गया? यहाँ पड़ा हुआ है, हाँ पड़ा हुआ है यहाँ, सेकेंड स्क्वायर ये पड़ा हुआ है। नहीं समझ में आया? गिजा गया क्या? गिजा गया, इसको मैं फ्रेश से कर देता हूँ। यहाँ देखो, कुछ नहीं, जरा सा भी समझने में दिक्कत हो तो उसको रोकना नहीं है, फिर से बोल देना है, फिर करूँगा, 2 बार 3 बार बताऊँगा, कन्फ्यूजन नहीं रखना है।
10 पर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर -2। यहाँ तक कोई आपत्ति? नहीं सर। अब आगे लिखते हैं 6.67 गुने न्यूटन। न्यूटन की जगह हम क्या लिख देंगे? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये न्यूटन के बदले में आया। अब बगल में कौन पड़ा हुआ है? मीटर स्क्वायर। और ये बटे का चीज है, बटे में कहते हैं किलोग्राम स्क्वायर। को आपत्ति? इसको रहने देते हैं। किलोग्राम खत्म कर दी। मात्रक के जी हाँ कटा सकते हैं, मात्रक भी कटा सकते हैं। जैसे ये है, कट गया। बहुत अच्छा बेटा, ये तो और बेस्ट कम कर दिया। 6.67 गुने 10⁻11। इसकी जगह क्या लिखेंगे? अर्थात 100 cm पर होल क्यूब, अर्थात 10 पर 6 cm क्यूब। वाह, सेकेंड स्क्वायर। और इसके जगह 10 पर 3 ग्राम होगा, तो 3 ठो कट जाएगा। अब 3 ठो यहाँ है प्लस में, ये है माइनस में 11। कितना हो जाएगा? 6.67 गुने 10⁻8। अब क्या बचा बताइए आप ही लोग? पहले ग्राम ऊपर चढ़ाते हैं, ग्राम पर -1 cm क्यूब सेकेंड -2। बस देखिए ये चीज़ यहाँ भरने का रहा है। कितना था क्वेश्चन? यहाँ ये डिजिट तो भरा जाएगा। कोई आपत्ति? आगे क्वेश्चन ये है जो कि आसान है। क्या है? 3 नंबर। 3 नंबर है 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर ... किलोग्राम घंटा -2। अब क्या करना होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर, तो 3 मीटर के जगह हमको क्या करना है? 3 किलोमीटर होगा, किलोग्राम नहीं होगा। यहाँ क्या होगा? मीटर जगह किलोमीटर होगा। क्या होगा? किलोमीटर। तो यहाँ भी लिखा जाएगा किलोमीटर। कोई दिक्कत? तो 3 किलोमीटर। ये किलोमीटर में कैसे लाएंगे? तो हम लोग जानते हैं मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए भाग देना पड़ता है। किससे? 1000 से। तो 3/1000। अब यहाँ क्या लिखा जाएगा? किलोमीटर। कोई दिक्कत? सर मीटर लिखा जाएगा क्योंकि 1000 से भाग दे दिए। हाँ तो मीटर है ये, तो मीटर को 1000 से भाग दे तो किलोमीटर नाम लिखाएगा। कोई दिक्कत? फिर बटे में कौन था? बटे में सेकेंड स्क्वायर है। बटे में क्या है? सेकेंड स्क्वायर है। और सेकेंड स्क्वायर को क्या करना है हमको? घंटा स्क्वायर। आप यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा। 1 सेकेंड बराबर 1 घंटा बराबर कितना होता है? 3600 सेकेंड होता है ना। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ क्या आ जाएगा? 1 घंटा स्क्वायर रहा। 1 घंटा स्क्वायर बराबर 3600 गुना 3600 सेकेंड स्क्वायर है ना। अब हमको 1 सेकेंड स्क्वायर के बदले में क्या लिख सकते हैं? 1/3600। बात समझे? यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। 1 घंटा स्क्वायर बराबर इतना सेकेंड स्क्वायर। हमको 1 सेकेंड स्क्वायर फ्री करना है, दोनों डिजिट क्या होगा? यहाँ भाग लग जाएगा। 1/3600 गुना 3600 इतना घंटा स्क्वायर बराबर रहा सेकेंड स्क्वायर। यानी कि 1 सेकेंड स्क्वायर के बदले में ये पूरा प्रयोग कर सकते हैं। समझे कैसे क्या प्रयोग? तो इसको लाके यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 1/3600 गुना 3600 घंटा पर स्क्वायर। अब ये चारों आपस में मिल जाएगा। चारों क्या होगा? आपस में मिल जाएगा। और कैसे मिलाएंगे? तो देखिए, सबसे नीचे वाला क्या होता है? 4 बटा में सबसे नीचे ऊपर चल जाएगा, बीच वाला बीच के पास रह जाएगा। अर्थात 3 गुना 3600 गुना 3600 बटे 1 2 3। 3 जीरो खत्म हो गया। अब क्या बचा? 3 गुना 36 गुना 36, 360 जगह बचा है। हो गया। सबको गुना कर दीजिएगा, जितना आएगा उतना किलोमीटर घंटा पर -2। ये रहा। समझ में आया? अब आगे क्या बच गया? मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 4। किसी 1 cm भुजा वाले घन का आयतन ... मीटर क्यूब। तो पहले 1 cm भुजा क्या है? 1 cm भुजा है। एक घन का आयतन बदलना है किसमें? मीटर क्यूब में। तो आप ये बताइए कि 1 cm भुजा वाला घन का आयतन होगा कितना? AQ, राइट। घन का आयतन
बराबर सूत्र क्या होता है? भुजा पर क्यूब होता है, अर्थात 1 cm पर क्यूब। कोई आपत्ति? लेकिन कह रहा है इसको किस में बदलने? मीटर क्यूब में। अब चाहे तो इसी जगह हम बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? अंदर में इसको बदलते हैं, 1/100 कर देते हैं। अब ये मीटर लिखाया होल क्यूब भाई, अर्थात ये क्या आ जाएगा? 1/1 पर 6 जीरो, यानी कि 10 लाख होगा। 1/10 पर 6 जीरो मीटर क्यूब। इसी को ऊपर चढ़ाएंगे, 1 × 10 पर -6 मीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं सर। 1 cm भुजा वाले घन का आयतन 1 × 10 पर -6 मीटर क्यूब। देखिए अब नया कुछ नहीं पढ़ेंगे, आप लोग जितना हिसाब यहाँ दिए हैं इसी को अपने से बना के लाना है। कोई दिक्कत? हम लोग एक बार मैं पुनः रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले आज हम लोग पढ़े सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या पढ़े? सिस्टम ऑफ यूनिट। इसके अंतर्गत मैं बताया कि सबसे पहले सीजीएस पद्धति आया। कौन सा पद्धति आया? सीजीएस पद्धति आया। इस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में मापा गया। सीजीएस के बाद आया दूसरा पद्धति एफपीएस। एफपीएस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में मापा गया। उसके बाद आया एमकेएस। क्या आया? एमकेएस द्रव्यमान लंबाई को मीटर में, एमकेएस में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। उसके बाद आया एमकेएससी। क्या आया? एमकेएससी। तो सब कुछ वही रहेगा, केवल आवेश का खोज हो चुका था तो आवेश का मात्रक लगा दिया कूलम। फिर विद्युत धारा का खोज हुआ तो एमकेएसए, तो इसमें विद्युत धारा के लिए एम्पियर आया। उसके बाद विद्वानों का मीटिंग हुआ, सीजीएस पद्धति बहुत सारा हो गया। तब एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट डेवलप हुआ, जिसके अंतर्गत सारे भौतिक राशि को, मूल भौतिक राशि को जोड़ दिया गया ना। कैसा यूनिट तब आया? एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अंतर्गत कितने भौतिक राशि आते हैं? 7। सातों मूल भौतिक राशि में हम लोग जान रहे हैं, सबसे पहले लंबाई के लिए मीटर, फिर द्रव्यमान के लिए मात्रक किलोग्राम, समय सेकंड, तापमान केल्विन, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। तो इस प्रकार आप लोग का सिस्टम ऑफ यूनिट भी खत्म हुआ। और फिर हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू।